इस वीडियो में अपन वर्नलाइजेशन जो प्रक्रिया उसका अध्ययन करेंगे। वह वसंतीकरण जिसको हम बोलते हैं वसंतीकरण, यानी कि जो प्लांट है उसको लो टेम्परेचर के अगर एक्सपोज करेंगे तो उसमें फ्लावरिंग की प्रक्रिया होगी। तो वर्नलाइजेशन इज डिफाइंड एज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स on exposure to a low temperature to flower. टेम्परेचर अफेक्ट्स फ्लावरिंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होंगे वो, एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन प्लांट। यानी कि वसंतीकरण जो प्रक्रिया उसमें क्या होगा, यदि अपन किसी पौधे को सामान्यतः जो पौधे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको जब तक अगर लो टेम्परेचर में उन लो टेम्परेचर के साथ एक्सपोज नहीं किया जाए तो उसमें जो फ्लावरिंग की है वो प्रक्रिया नहीं होगी। तो यानी उसमें जो टेम्परेचर होता है वो उसकी फ्लावरिंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और जो बीज का अंकुरण है उसको प्रभावित करता है। ये जो वर्नलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उस पौधों में, यानी कि कुछ पौधों में क्या होता है, फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता है। जब तक उनको लो टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा तो उसमें सीड जर्मिनेशन या जो फ्लावरिंग यानी कि जो फ्लावर हैं, फूल हैं, वो नहीं आएंगे। Plants that grow in mild weather germinate at low temperature, whereas those that grow in hot regions germinate at high temperature. Some plants need exposure to a low temperature to germinate. Furthermore, a plant can be induced to flower in a growing season by exposing it to low temperature. कुछ पौधे होते हैं जो अधिक तापमान पर उगते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कम तापमान पर उगते हैं। इसका मतलब सीधा सा कि टेम्परेचर है वो उनकी फ्लावरिंग की जो क्रिया है उसको प्रभावित करता है। जो यानी कि जो फ्लावरिंग की जो प्रक्रिया है वो उसको टेम्परेचर है वो प्रभावित करता है। सामान्यतः जो वर्नलाइजेशन जो प्रक्रिया है इसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसको अपन वर्निलिन कहते हैं। जो वर्नलाइजेशन शब्द से बना है वर्निलिन हार्मोन, वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। जितनी प्रकार की लो टेम्परेचर को एक्सपोज करोगे तो उसमें जो क्रियाएं होंगी वो वर्निलिन हार्मोन के कारण होंगी। तो इसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होगा वर्नलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए वो होगा वर्निल। जो बायनियल जो प्लांट्स होते हैं यानी कि द्विवार्षिक, यानी कि जो 2 साल में एक बार फ्लावर करते हैं, बायनियल प्लांट्स आर प्लांट्स दैट टेक 2 years टू फ्लावर, यानी कि जो फूल को जो निर्माण होता है उनमें जो फूल बनते हैं वो 2 साल में एक बार बनते हैं बायनियल प्लांट्स में। दे ग्रो लीव्स, स्टेम एंड रूट इन द फर्स्ट ईयर and then enter a period of dormancy in the cold months. They need this period of cold or volatility to flower in the subsequent months. यानी कि वो जो पहले साल होगा उसमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, यानी कि रूट शूट जो बनेंगे, और उसके बाद में उसमें डोरमेंसी आ जाएगी। वो एकदम एज ए निष्क्रिय, हालांकि उसके जो वेजिटेटिव पार्ट है वो नीचे रहेगा तो वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन वो निष्क्रिय रूप से रहते हैं। और आगे का जो पीरियड है उसमें उसको कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा, तो फिर वो जो कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा तो वो उसमें फ्लावरिंग, इवेंचुअली बाइनियल प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट एंड डाई इन द नेक्स्ट स्प्रिंग या समर सीजन में जो होता है उसमें उनके ख़त्म हो जाते हैं वो। एग्जाम्पल जैसे कि कुछ एग्जाम्पल जैसे कैट्स, सुगर बीट, कैबेज, ये इसी प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं। क्योंकि वो उनको जब तक उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी तब तक कि उनको कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिलेगा। अब वर्नलाइजेशन जो होते हैं उनके लिए क्या आवश्यकता होता है, जो मुख्य जो बात है अपन चर्चा कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वो रहेगा लो टेम्परेचर। अगर उसको 50 दिन तक 2 या 12 डिग्री 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उसको अगर एक्सपोज किया जाए लगातार 50 दिन तक, वाटर प्लांट नीड्स प्रॉपर हाइड्रेशन, ज़रूरत रहेगी कि वो फ्लावरिंग करे या तो उसके लिए उसको जल की आवश्यकता रहेगी। तो प्लांट्स नीड प्रॉपर हाइड्रेशन टू रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर।
प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए उसमें, यानी कि सफिशेंट वाटर की जो अमाउंट है वो सफिशेंट होना चाहिए। इसके अलावा एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, यानी कि फॉर वर्नलाइजेशन टू वर्क द सेल नीड टू बी एक्टिवली डिवाइडिंग, इट डज नॉट वर्क ऑन ड्राई सीड्स एंड देयरफॉर द सीड नीड टू बी मॉइस्ट बिफोर एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। यानी कि बीज को पहले क्या होगा ना, उसको मॉइस्चर यानी कि पानी में, यानी कि कुछ उसको जल के संपर्क में रखा जाए, उसके बाद ही उसको लो टेम्परेचर में एक्सपोज किया तभी काम करेगा। वर्नलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो इस प्रकार। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, ये जो सभी चीज़ें हैं ये उसको वर्नलाइजेशन जो प्रक्रिया है उसके लिए जिम्मेदार है। सामान्यतः जो होगा मुख्य रूप से वो होगा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी ये जो वर्नलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो हो सकती है। इसके अलावा जिसके साथ साथ जो मुख्य कार्य जो मुख्य जो फैक्टर होगा वो होगा टेम्परेचर का। इसके अलावा और भी होंगे जैसे कि हाइड्रेशन यानी मॉइस्चर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट भी होना चाहिए, एरोबिक कंडीशन है, रेस्पिरेशन होना चाहिए। अब ये जो वर्नलाइजेशन की प्रक्रिया होती है प्लांट्स में कहाँ, द साइट दैट परसीव्स द कोल्ड स्टिमुलस कैन बी डिफरेंट इन, यानी कि जो अलग अलग पादभूमि है अलग अलग हो सकती है। इट कुड बी द एपिकल मेरिस्टेम इन द शूट, जो पर्व का जो शीर्ष भाग है वो हो सकता है। द जर्मिनेटिंग सीड हो सकती है, अंकुरित होने वाले जो बीज, अंकुरित होते हुए बीज। और द वेजिटेटिव पार्ट सच एज लीव्स, और कोई भी कायिक भाग जैसे कि लीव्स, पत्तियां हो सकती हैं। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हर प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट है उनमें अलग अलग रहेगी। इट मे बी apical meristem in the shoot, it may be germinating seed, it may be vegetative part like such as leaves, कोई भी हो सकता है इनमें से। वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होगा, यानी कि उसको जो स्टिमुल यानी जहाँ से वर्नलाइजेशन की जो क्रिया होती है उसको स्टिमुल कहाँ से मिलता है, वो हो गया साइट ऑफ वर्नलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो। अब एडवांटेजेस देखते हैं कि इस वर्नलाइजेशन के फायदे क्या क्या हैं। प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम मैच्योरिंग टू अर्ली, यानी कि एक तो ग्रोइंग सीजन जो होती है उसमें जल्दी पकने से रोकता है। देयरफॉर दे गेट एनफ टाइम टू मैच्योर, परिपक्व होने के लिए उनको समय मिल जाता है। अर्ली जो होता है उसमें सीजन में प्रीमेच्योर यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं वो। इंड्यूस अर्ली फ्लोरिंग एंड रिड्यूस द वेजिटेटिव फेज ऑफ प्लांट, अगर किसी प्लांट को अपन कम टेम्परेचर में कर देंगे, उसको एक्सपोज कर दें, तो उसमें फ्लोरिंग की क्रिया कम हो जाएगी, यानी कि जो वेजिटेटिव भाग था, जो वेजिटेटिव फेज होती है उसकी प्लांट की, उसको अपन कम कर देंगे। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया उसका। यानी कि जल्दी प्लांट उसमें फ्लोरिंग हो जाएगी, क्योंकि वेजिटेटिव जो फेज है वो कम हो जाए, क्यों जाए, क्योंकि उसको लो टेम्परेचर में अपने पहले एक्सपोज कर दिया है, तो वो चीज़ है वो इसमें घट जाएगी। इसके अलावा ये होगा इट इंक्रीज यील्ड इन प्लांट्स, यानी कि जो उत्पादन है उपलब्धि जो है यानी इंक्रीज वो बढ़ाएगा। प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड डिजीज, ठंड और रोग के प्रति जो होगा उसमें रेसिस्टेंट प्रतिरोधक जो हो जाएगा। इट एनेबल्स बाइनल प्लांट्स टू बिहेव लाइक एनुअल प्लांट्स, क्यों, क्योंकि उसके अंदर अपन ने लो टेम्परेचर एज आर्टिफिशियल रूप में उसको अपन एक्सपोज कर देंगे, तो वो एज ए एनुअल प्लांट की तरह बिहेव करेगा। वर्नलाइजेशन अलाउ प्लांट्स टू ग्रो इन रीजन दे नॉर्मली डू नॉट ग्रो। सामान्यतः क्या होता है, जैसे एक पौधा जिसको वर्नलाइजेशन ठंड में उगता था वो ऐसे जगह नहीं उग सकता जहाँ पर ठंड नहीं, लेकिन उसको वर्नलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा उसको अपन उस भाग में, यानी कि अगर उसको लो टेम्परेचर के साथ एक्सपोज किया जाए तो वो उस जगह भी प्लांट है वो उग सकता है जहाँ सामान्यतः वो नहीं उग सकता। तो इसका ये एक एडवांटेज हो गया वर्नलाइजेशन, यानी कि उसको लो टेम्परेचर के साथ अगर एक्सपोज करेंगे तो वो जब वहाँ भी उग सकता है, नहीं उगता। आज की वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।